वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन 31 के साथ हैं। हमारा जो इनिशिएटिव है CSM का 71 क्वेश्चन फॉर 71 बीपीएससी, जो भी करंट अफेयर्स हमारे लिए 71st मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उस हमको हम यहाँ देखते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन आज का देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफन इन्वोक्स लॉज टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। अभी हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास की, खास करके ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या जो LPG के जो गैसेस सिलेंडर्स हैं, ये हमारे पास इनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई, इनकी शॉर्टेज हो गई है। तो सरकार इसको लगातार इसका सप्लाई मेंटेन करने के लिए क्राइसिस के समय कुछ नए एक्ट्स को लेकर के आई है। उसमें से एक एक्ट है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट और एक है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इन दोनों एक्ट को हम देखेंगे और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कैसे ये दो लॉज हैं ये मेंटेन करने में, खास करके मार्केट को जो स्टेबल करने में और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको इफिशिएंटली एड्रेस करने में कहाँ तक अवेलेबल है। मतलब बेसिकली अभी जो क्राइसिस चल रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल का हो, सिलेंडर का हो, LPG का हो, LNG गैसेस का हो, इसको सरकार कैसे इंश्योर कर रही है इनका प्रॉपर सप्लाई हो और कैसे कोई इसका होर्डिंग नहीं कर पाए, कैसे कोई ब्लैक मार्केटिंग कर किसी को इसका मिसयूज ना कर पाए। तो ये क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो कोर आइडिया है वो ये कहता है कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है वेस्ट एशिया में, उसका रिपरकशन इंडिया पे क्या पड़ रहा है। इंडिया में खासकर क्रूड ऑयल का शॉर्टेज है, सबसे बड़ा हमें दिख रहा है LPG का शॉर्टेज है। जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, खास करके बड़े शहर में जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब लगभग बंद होने के कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि इसका शॉर्टेज हो गया। सरकार कह रही है कि हमारे पास LPG का एनफ सप्लाई है, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होर्डिंग हो रही है। तो सरकार इससे बचने के लिए क्या कर रही है, क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि हम लोग इसको कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग emergencies such as strikes, global crisis, pandemic, etc., we generally see disruption in global supply chain of essential services. Indian government has brought two acts to ensure its proper delivery and prevent panic among masses। ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं कि जब भी कोई स्ट्राइक या ग्लोबल क्राइसिस होता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो भी इसेंशियल सर्विसेज है उनके चैलेंजेस हमारे पास आ जाते हैं। क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहाँ पे ईरान ने उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए हमारे पास क्रूड ऑयल LPG की गैसेस की किल्लत हो गई है। तो सरकार ने इसके लिए क्या स्टेप्स लाया है वो हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले इसके लिए कौन सा एक्ट आया है? सबसे पहले इसके लिए आया है इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इसको सरकार ने इन्फोर्स किया है। ठीक है, यह काफ़ी ज़रूरी है इस चीज़ को इंश्योर करने में कि इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इसेंशियल सर्विसेज टू मासेस, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या स्टेप्स जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं वो देखिए। सबसे पहला है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स। किसी तरह का स्ट्राइक्स जो है वो एसेंशियल सर्विस के सेक्टर में कोई भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो या प्राइवेट सेक्टर के हो या पब्लिक सेक्टर के हो।
किसी भी तरह कोई स्ट्राइक्स जो है वो नहीं हो सकता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या कोई एंटिटी जो है वो जानबूझ करके सप्लाई में बाधा डालेगी तो गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर सकती है, उस पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। सरकार ने इस एक्ट के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइन किया है इसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है, ठीक है। और सरकार का ये स्टेप है कि ताकि लगातार जो इसेंशियल सर्विसेज है उनका सप्लाई आगे बढ़ता रहे। तो इसका मेन मोटिव है कि अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, जैसे कि हमारे लिए अभी क्रूड ऑयल, एलपीजी गैस, ये सब है। और इसके अंदर अगर कोई इसको रोकता है, उसके लिए स्ट्राइक करता है, तो ये इलीगल नहीं है। सरकार इसके लिए आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको लीगल एक्शन आप पे ले सकती है। तो ये इसका मेन मोटिव है। अब आते हैं इसके बाद सरकार ने एक और एक्ट जो है इसके बाद इन्फोर्स किया है, ठीक है। उसको बोलते हैं इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट, ECA, ये काफी फेमस है। देखते हैं ये एक्ट क्या है। दूसरा एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 में आया था। सरकार ने इसको इन्फोर्स किया। इससे पिछली बार ये लास्ट कोविड के टाइम पे हुआ था, उसके बाद अब ये सरकार ने इसको इन्फोर्स किया, इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट। इसका मेन एम है सरकार का टू प्रिवेंट होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। सरकार का मेन मोटिव इस एक्ट को लाने के पीछे यह है कि कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी जो है इन इसेंशियल सर्विस का, जिसको सरकार ने डिफाइन किया, जैसे कि अभी क्रूड ऑयल, एलपीजी, पेट्रोलियम, इसको जमाखोरी नहीं कर सकती है। इसकी पहला बात, होर्डिंग, जमाखोरी नहीं कर सकती है। दूसरा, ब्लैक मार्केटिंग, जो इसका प्राइस रेगुलेट किया गया है उससे ज्यादा प्राइस आपसे नहीं लिया सकता है। और जानबूझ करके सप्लाई चेन को ये डिसरप्ट, जानबूझ से सप्लाई चेन में बाधा ये लोग नहीं बन सकते। तो ये इसका मेन फीचर है। और इस चीज को सरकार इन्फोर्स करने के लिए प्यूरिटिव मेजर्स ले सकती है। मतलब सरकार इन चीज को इन्फोर्स करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। और सरकार चाहती है, चाहेगी तो लिमिट कर सकती है कि आप कितना यूज कर सकते हैं। जैसे सरकार ने अभी 25 डेज का लगा दिया है कि अगर आप एक बार एलपीजी सिलेंडर बुक करते हैं तो अगला बुकिंग आपका 25 डेज के बाद ही होगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह का सरकार ने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन को वापस से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कैसे, हाउ डू दीज लॉज हेल्प इन मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मार्केट स्टेबिलिटी। अब देखते हैं इसका प्रभाव एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी पे क्या होगा। इम्पैक्ट ऑफ दीज एक्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो सबसे पहला इंपैक्ट क्या होगा कि इट विल इंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ इसेंशियल सर्विसेज, ठीक है, कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज है वो जनता तक पहुंचेंगे और प्रॉपर्ली, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिना किसी हिडन चार्ज के वो लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। increases accessibility, affordability and availability of essential services। और खास करके डिजास्टर के समय ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है गवर्नमेंट की सर्विसेज को सिटीजन्स तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल है कि कैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में मौजूद कर सकते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी, मतलब लोगों तक पहुंचना आसान हो, एक्सेसिबल हो, सब लोगों तक पहुंच हो, अफोर्डेबल हो, सब लोग उसको खरीद सके, ज़्यादा महंगा ना हो और अवेलेबल हो, जब लोग चाहे तो उनको ये चीज़ मिल जाए। और ये सरकार डिजास्टर के समय भी सरकार जो सर्विस है जनता तक
पहुंचा सके। ये इसका इम्पैक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी पे। अब अगला देखते हैं कि मार्केट स्टेबिलिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑन मार्केट स्टेबिलिटी। मार्केट स्टेबिलिटी सबसे पहला, प्रिवेंट इन्फ्लेशन। होर्डिंग जैसे हम रोकते हैं, ब्लैक मार्केटिंग रोकते हैं, तो इसका प्राइस क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, और ये इन्फ्लेशन को रोकता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ, महंगाई। महंगाई को ये रोकता है, और जो भी नॉर्मल जो पीपल हैं जो इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। मेंटेन स्मूथ सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज। सप्लाई चेन काफी आराम से चलता है, और प्रिवेंट होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग। तो मार्केट को स्टेबल बनाता है और सबके पास इक्वल एक्सेस है कि हम उस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इस तरह से ये मार्केट को भी स्टेबल बना के रखता है। हाँ, हालांकि कुछ इसके चैलेंजेस भी है, कुछ इसके चैलेंजेस भी हमारे पास आते हैं। कुछ चैलेंज हमारे पास हैं। सबसे पहला कि जो हमारे पास सबसे पहला एक्ट था उसमें स्ट्राइक करने का परमिशन नहीं था, तो किसी भी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है इसमें, और उसका जो राइट है, फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। दूसरा, जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी डिसरिगार्डिंग है। वो अपने हिसाब से उसके सप्लाई को, उसके प्राइस को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि रिलायंस इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था कि जितना भी सप्लाई गैस का उनके पास जामनगर में हो रहा है वो सब सारे सेक्टर्स को बंद करके सबका सप्लाई वो एलपीजी गैस के लिए करेंगे। इनके लिए प्रॉफिट मोटिव तो नहीं था ये, तो ये लॉन्ग टर्म पे आप इसको नहीं कर सकते, आपको लॉस हो सकता है इस सेक्टर में। तो ये भी एक चीज़ है। और दूसरा कि दोनों एक्ट के बीच में बैलेंस बनाना भी काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क है। तो ये इसके चैलेंजेस हो गए। लेकिन हम लोग इसको जब सम अप करेंगे, जब हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे, तो ये देखेंगे कि दीज स्टेप जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं, दोनों एक्ट के थ्रू, दोनों स्टेप जो सरकार के द्वारा लिए गए हैं दोनों एक्ट के थ्रू, ESMA और ECA, ये काफ़ी रिमार्केबल स्टेप है। रिमार्केबल स्टेप है क्यों? क्योंकि इंडिया एज अ डेमोक्रेसी हमेशा ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स का जो सर्विस है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल क्राइसिस के समय भी सिटीजन्स के पास इसेंशियल सर्विसेज का सप्लाई रहे, उनको अपने नॉर्मल लाइफ में, उनकी डेली लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, इकोनॉमी भी अच्छे से चलता रहे, इन सब चीज़ों के लिए इन दोनों को अप्लाई करना एक काफ़ी अच्छा स्टेप माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव नोट पे इसको लिख करके कंक्लूड कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो तैयार रहिए, आप लोग इसको इस तरह से डील कर सकते हैं। धन्यवाद।